नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान शरीफ के बारे में एक बेहद ही अहम मालूमात देने वाले हैं कि रमज़ान का एहतराम कैसे करें, रमज़ान के कितने अशरे यानी कितने हिस्से हैं और इन हिस्सों में किस तरह से इबादत की जाती है। अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान शरीफ में बेशुमार रहमत बरसाता है, लेकिन इस माह रमज़ान की बरकतों से गाफिल हम जैसे लोग रमज़ान की बरकतों से महरूम रह जाते हैं। इसलिए नाजरीन, आज हम आपके लिए रमज़ान शरीफ से मुतालिक अहम मालूमात लेकर आए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, माह रमज़ान शरीफ से मुतालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम से फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम पर वह महीना जलवागर होने वाला है जिसकी एक रात हजारों महीनों से अफजल है, जिसमें एक नेकी, अगर तुम एक नेकी करते हो तो कम से कम उस नेकी को अल्लाह तबारक व ताला 70 दर्जा सवाब अता फरमाता है, और अगर खुलूस बढ़ जाए तो इसका सवाब 1000 दर्जा मिलता है, और अगर खुलूस और ज्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें बेहिसाब नेकी अता फरमाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका पहला अशरा यानी 1 से 10 रमज़ान रहमत वाले हैं, वहीं दूसरा अशरा यानी 11 से 20 रमज़ान मगफिरत है, और तीसरा अशरा यानी 21 से 30 रमज़ान जहन्नम से आज़ादी है। आप इस हदीस को बार बार सुनते होंगे, लेकिन इस हदीस पर गौर करें तो इसी रमज़ान शरीफ में अगर इस एक महीने में इबादत करके जो अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी कर लेता है, इस महीने की ताज़ीम कर लेता है, इस महीने का एहतराम कर लेता है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी कब्र भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। नाजरीन, माह रमज़ान शरीफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। नाजरीन, इसके पहले अशरे की बात करें तो जब रहमत मिलती है तो दौलत आती है, अल्लाह की रहमत से सेहत मिलती है, अल्लाह की रहमत से ही कुव्वत मिलती है, अल्लाह की रहमत से ही औलाद की तौफीक हासिल होती है, अल्लाह की रहमत से ही खुशियाँ मिलती है और अल्लाह की रहमत से ही सारी नेमतें मिलती है। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका पहला अशरा रहमत है, यानी अगर तुमने पहले अशरे में इबादत करके अल्लाह की रहमत को हासिल कर दिया तो गोया तुम्हारी दुनिया पुरबहार हो गई, तुम्हारी दुनिया खुशगवार हो गई। अब तुम कभी परेशान नहीं रहोगे, तुम कभी मुसीबत ज़दा नहीं रहोगे, इसलिए कि पहला अशरा रहमत है और रहमत से रहमत मिल गई तो दुनिया कामयाब हो गई, यानी दुनिया खुशगवार हो गई। फिर मेरे प्यारे आका नबी करीम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका दूसरा अशरा मगफिरत है। जब कोई मरता है, इंतकाल करता है, हम उसके लिए गिड़गिड़ाकर उसकी मगफिरत की दुआएं क्यों करते हैं? क्योंकि मगफिरत होगी तो कब्र का अजाब नहीं होगा, मगफिरत होगी तो कब्र तंग नहीं होगी, मगफिरत होगी तो कब्र में वहशत नहीं होगी, मगफिरत होगी तो कब्र में बेचैनी नहीं होगी। कुर्बान जाए, इसका दूसरा अशरा मगफिरत है, यानी दूसरे अशरे में इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए तो अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। रमज़ान शरीफ की बरकत से कब्र भी संवर जाएंगी। नाजरीन,
رمضان شریف کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی کریم حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخرت میں 2 ہی منزل ہے، یا تو کوئی جہنم میں جائے گا یا کوئی جنت میں جائے گا۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ کوئی تیسرے عشرے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہوگا اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح ناظرین، رمضان شریف ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت تینوں کو سنوارتی ہے، لیکن افسوس ہم پر ہے جو ہم ماہ رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان شریف کا احترام کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا بڑا محل عطا کرے گا کہ اگر سارے اولین اور آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے اس محل میں آ جائے تو اس محل کی صرف اتنی ہی جگہ بھر پائیں گے جتنا ایک بڑے مکان کے اندر بکری کی ران رکھنے سے وہ جگہ بھر جاتی ہے، بس اتنی ہی جگہ۔ ناظرین، اب آپ سوچ لیجئے کہ جنت کا وہ محل اتنا بڑا ہے تو اللہ کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے ناظرین، ماہ رمضان کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔